इवन इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की कार्यपत्रक 22 करेंगे। दिनांक है इसकी 21 सितंबर 2021 और ये वर्कशीट आपके पाठ नादान दोस्त से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नादान दोस्त इस चैप्टर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एनिमेटेड ये चैप्टर हमारे चैनल पर अपलोड है एनिमेशन में। तो अगर आप इस पूरे चैप्टर को एनिमेटेड देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा के घर की कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। उनके अंडों को देखकर दोनों को किसी और चीज की सुध ना रही। चलिए आगे जानते हैं कि केशव और श्यामा दोनों चिड़िया के बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। तो पहले तो हमने इतना पढ़ा कि जैसे ही अंडे उन्होंने देखे तो उन्होंने सोचा कि अंडों के लिए उन्होंने अनुमान लगाना शुरू किया कि अंडे अब निकल आए होंगे, कितने बड़े होंगे, और वो बस सुबह सुबह उठकर उधर ही चले जाया करते थे। तो अब आगे वो दोनों क्या करते हैं अंडों के लिए वो हम इसमें देखेंगे। श्यामा: क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ तो हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कहीं कोई नहीं। तो अब वो सोचने लगे कि उन्हें धूप लगेगी अंडों को। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी उन्होंने ये भी सोचा कि हम पानी की प्याली रखेंगे और साथ साथ थोड़े से चावल भी रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। यानी कि माँ की आंख बचाकर यानी मम्मी से दूर रहकर, जिससे मम्मी को पता ना चले, तो वो क्या करने लग गई, मटकी से चावल निकाल कर ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। ठीक है, अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? अब ऊपर कपड़े की छत जो बनानी है तो कपड़ा तो होना ही चाहिए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? अब कपड़ा लगाएंगे तो एक तरीके से ऐसे डंडी डंडी भी तो होनी चाहिए। अगर छड़ियाँ ही नहीं होंगी तो कपड़े को कैसे लगा पाएंगी? तो अब छड़ियों का भी इंतजाम उन्हें करना था और कपड़ों का भी। ठीक है, केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। ठीक है, कैसे? और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? मतलब छड़ियों की खड़ा भी करना है छड़ियों को, और छड़ियों के ऊपर जो है कपड़ा भी बिछाना है। तो केशव बड़ी देर तक इसे उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। तो यहीं तक ये आज का गद्यांश है। अब देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न 1 है, केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ ना गया था? सही पर चिन्ह लगाएं। तो केशव का ध्यान धूप पर ना गया था, बरसात पर, ठंड पर या गर्मी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धूप पर। उन्होंने यह ना सोचा था कि अंडों को धूप भी जो है लगने वाली है, लगेगी। ठीक है, तो क इसका सही उत्तर है, आप टिक लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया के बच्चे की तकलीफ दूर करने का क्या फैसला हुआ? छत बनाना, घर बनाना, दीवार बनाना या कोई नहीं? तो इसका उत्तर रहेगा क, छत बनाना। कपड़े की छत बनाना उन्होंने सोचा। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न हो गए। अब प्रश्न 3 देखते हैं। माँ की आग बचाकर केशव व श्यामा ने कौन से काम किए? तो इसका उत्तर इधर ही लिखा है। माँ की आग बचाकर श्यामा मटके से चावल निकाल लाई और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे साफ कर उसमें पानी भरा। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, केशव बड़ी देर तक किस उधेड़बुन में रहा? लिखिए। तो इसका उत्तर है, केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा कि वह छत के लिए कपड़ा कहाँ से लाएगा और कपड़ा लगाने के लिए छड़ी कहाँ से आएगी। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची यानी उन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, जिनका अर्थ एक जैसा हो। जैसे घर का, भवन और गृह, ये 2 पर्यायवाची शब्द हैं। भवन भी घर को बोला जाता है और गृह भी घर को ही बोला जाता है। यहाँ आप निवास भी लिख सकते हैं। ठीक है, निवास, लेकिन सिर्फ 2 पूछे गए हैं तो आप इन्हीं को लिख दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं।
पानी, पानी का है नीर और जल। आँख, नयन और नेत्र। माँ का है जननी और माता। और कपड़ा, वस्त्र, चीर। ठीक है, ये दो पर्यायवाची शब्द सबके मैंने लिखवा दिए हैं। उसके बाद आती है आपकी गतिविधि। अगर आप केशव और श्यामा की जगह होते तो चिड़िया के बच्चों के लिए क्या करते, लिखिए। तो ये गतिविधि आप खुद से भी कर सकते हैं। जैसे के लिए आप लिख सकते हैं, अगर हम केशव और श्यामा की जगह होते तो हम अंडों से छेड़छाड़ नहीं करते और उनके लिए दाना पानी जमीन पर बिखेर देते तथा एक कटोरी में पानी भी रख देते। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर आपकी आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।